तो बिहार विधानसभा में एक अजब सा ही वाकया देखने को मिला। लगातार सवालों का ट्रांसफर से यहां पर स्पीकर नाराज दिखे। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक डब्लू सिंह ने सवाल पूछा था कि राज्य में 96 पैकेज वाटर प्लांट के पास लाइसेंस है, जबकि 600 प्लांट चल रहे हैं। और इस सवाल को पहले खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजा गया, उसके बाद पीएचईडी विभाग को भेजा गया था और उसके बाद सवाल को स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया गया। सवालों के ट्रांसफर से नाराज स्पीकर ने पीएचईडी विभाग को सवाल का जवाब देने का निर्देश दिया। जो मैंने डब्लू सिंह को पुकार किया, उनका प्रश्न है। यह प्रश्न पीने के पानी के बोतल के प्लांट को लाइसेंस दिए जाने से संबंधित है। पहले इसे खाद्य उपभोक्ता विभाग को भेजा गया। खाद्य उपभोक्ता विभाग ने पीएचडी को ट्रांसफर कर दिया। अब पीएचडी से स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। यह सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि पीने का ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित है और उसके प्रक्रिया लाइसेंस देने से संबंधित है। इसलिए आसन से पीएचडी डिपार्टमेंट को मैं निर्देश करता हूं कि आप अगले तिथि को आप स्वयं पीएचडी डिपार्टमेंट डब्लू सिंह के प्रश्न का आप जवाब दें। तो बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि चतुर्थ चरण कॉलेजों के विवाद से जुड़े मामले पर पटना उच्च न्यायालय की ओर से 3 महीने के साथ बकाये वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, और लेकिन सरकार विरोध में रिवीजन पिटीशन दायर कर दिया गया। वही भाई वीरेंद्र ने स्पीकर से सवाल को स्थगित कर फिर से लाने का अनुरोध किया है और मंत्री के जवाब को गुमराह करने वाला बताया है। इस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार रिवीजन पिटीशन में गई है और शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिवीजन पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, और इस जवाब से विधायक नाराज हो गए। CWJC 17670/2017 एवं अन्य में स्पष्ट आदेश दिया है कि 3 माह के अंदर कर्मियों की सेवा पुनर्स्थापित के साथ बकाये वेतन का भुगतान करे, जिसके विरुद्ध सरकार एलपीए में गई, जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने 26/9/2022 को खारिज कर दिया। एलपीए में पराजित होने के बाद भी सरकार ने रिवीजन पिटीशन दाखिल किया। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए विधानसभा से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आप वहां पर मौजूद थे। लगातार यहां पर देखने को मिला कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र अपने ही मंत्रियों को घेर लिए। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? धन्यवाद निशु। बिल्कुल, आज बिहार विधानसभा में गजब का नज़ारा देखने को मिला और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आज सत्ताधारी दल के विधायकों ने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, और जो सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के विधायकों ने ही अपने ही मंत्रियों को घेरा। चाहे वो भाई वीरेंद्र का मामला हो, जिन्होंने चतुर्थ चरण के कॉलेजों का मामला उठाया, या फिर रामानुज प्रसाद का हो, जिन्होंने टोपोलैंड जमीन का मामला उठाया, और इन दोनों मामलों को लेकर के आज सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सरकार इसमें फंसती हुई नजर आई। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि चतुर्थ चरण के कॉलेज का जो मामला था, उस मामले को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष को भी हस्तक्षेप करने को कहा गया, और अंत में यही हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष ने यह नियमन दिया है कि विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ सभी संबंधित अधिकारियों को बुला करके और फिर इस पर बातचीत की जाए। दूसरी बात है कि टोपोलैंड का जो मामला था वो खास करके दियारा इलाकों में होता है और उस जमीन के कोई कागजात नहीं है, और उसमें जो कहा गया है कि जो इस जमीन के मालिक हैं उनको बासगीत का पर्चा दिया जाए, और दूसरी बात है कि उनका रसीद कटना चाहिए, उस जमीन की दाखिल खारिज होनी चाहिए। इस पर विभागीय मंत्री जो भूमि सुधार राजस्व हैं आलोक मेहता, उन्होंने कहा कि इस जमीन का सर्वे नहीं हुआ है और इस पर यह अभी संभव नहीं है। इसको लेकर के आलोक मेहता ने कहा कि कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फिर जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें ये काम किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज देखने को मिली कि दोनों ही मामलों को लेकर के आज आरजेडी के विधायक अपने विभागीय मंत्री यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर भी शिक्षा मंत्री हैं, आरजेडी कोटे से आते हैं, और आलोक मेहता भी आरजेडी कोटे से ही आते हैं, तो
उन्होंने घेरने का काम किया। और सबसे बड़ी बात ये देखी कि इसका मजा विपक्षी के सदस्यों ने लिया और विधानसभा में आज दूसरा नजारा देखा। विधानसभा में अभी जो सदन की कार्रवाई खत्म हुई है, हम आपको सीधे लिए चलेंगे मंत्री श्रवण कुमार के पास। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो देखने को मिला है कि विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने सरकार को कम घेरा है और सत्ताधारी दल के सदस्यों ने ज्यादा घेरा है। हालांकि जब ग्रामीण विकास विभाग का जो बजट प्रस्ताव था उस पर जो अनुदान की पर बातचीत हो रही थी, सरकार की ओर से श्रवण कुमार जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार सरकार का 2000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के यहाँ बाकी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी है, जो 210 रुपये प्रत्येक दिन दिया जाता है, उसको राज्य सरकार चाहती है 350 रुपये करना, लेकिन केंद्र सरकार अभी उस पर अमल नहीं कर रही है। तो इस तरह से श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार भी किया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि लखनदेव पासवान के निलंबन के मामले के बाद आज सदन की कार्यवाही बिल्कुल शांत चली और प्रश्नकाल में सत्ताधारी दल के सदस्यों ने ही अपनी सरकार को घेरा। विशु, शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।